आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम किस प्रकार बनाते हैं वो सिखाऊंगी मैं आपको। तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना आपको। पहले आपको क्या करना है, इस पर लिख लेना साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोटा सेक थीटा कोसेक थीटा, और ऊपर ये लिख लेना थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपने ये लिख लिया ऊपर और नीचे ये लिख लिया। तो आपको फिर पहले सबसे पहले आपको करना साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले आप कुछ भी नहीं करो, क्या करना आपको, पहले 0 से लेके ऊपर यहाँ पे लिखे। ठीक है, 0 से लेके आप कहाँ तक गिनती लिख लेना, 4 तक गिनती लिखे। 0 जैसे 1 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक अपन गिनती लिख ली। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे नीचे 4 से डिवाइड कर लेना इन सबको। ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर लिया। फिर इसका क्या करोगे, आप वर्गमूल निकालोगे। तो इनका हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट निकाल दिया। ठीक है, ये बस लिख लिया। यहाँ तक आप समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये लिखना है, आप साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। उसके बाद आपको ऊपर थीटा बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लिख लिया। फिर साइन थीटा मान ज्ञात करने के लिए ऊपर आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख ली। फिर नीचे आपको सब में किसका भाग देना है, 4 का भाग दे देना। फिर इसका आप अंडर रूट निकालोगे। अब अंडर रूट निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4 में पहले 0 है अपॉन 4 है, तो 4 का 0 में भाग देंगे, 0 आएगा। और वर्गमूल निकालेंगे 0, तो उसका भी क्या आएगा, 0 आता है। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 0। तो इसका थीटा का 0 डिग्री पे मान कितना आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री मान निकालने क्या करेंगे, अब 1/4 है तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना है, 1, और 4 का निकाला तो 2, 4 का निकालेंगे 2 है। ठीक है, तो इसके हम क्या प्राप्त हो गया, 1/2, 1 का 1 और 4 का 2 प्राप्त हो गया। तो हम साइन 30 डिग्री पे मान कितना प्राप्त हो गया, 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री पे निकालेंगे। 45 डिग्री पे मान निकालने के क्या करेंगे, 2/4 है तो आप पहले इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, कितने बचे, 1/2 बच गया। तो अब अगर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 2 का वर्गमूल निकाले तो ये अंडर रूट 2 आ गया। तो ये थीटा साइन थीटा बराबर 45 डिग्री पे कितना माना गया, 1/2 अंडर रूट 2। फिर अगर 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 3/4 है तो 3 का वर्गमूल क्या गया, अंडर रूट 3, और 4 का क्या हो गया, 2। तो ये अंडर रूट 3/2 अपन को साइन थीटा 60 डिग्री पर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 4/4 है तो इसमें क्या है, 4 का 4 में भाग देंगे कि मतलब 1, तो अंडर रूट 1 का भाग देंगे तो कितने बचे, 1 बचे। तो ये बस इसका साइन 90 डिग्री पे मान कितना हो गया, 1 आ गया। इस प्रकार साइन थीटा का मान हमने ये याद कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, कोस थीटा का मान याद करना। तो साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस साइन थीटा का अपने मान याद करने। यहाँ तक तो आप सिर्फ आपको समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं करना। साइन थीटा सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको। पहले साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक थीटा कोसेक थीटा इधर लिख लेना। फिर ऊपर आपको ये 30 डिग्री थीटा बराबर 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिख लेना। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, 0 से लेकर 4 तक अपने गिनती लिख ली। उसके बाद नीचे आप इन सब संख्या को 4 से भाग देंगे, फिर उनका वर्गमूल निकाल लेना। फिर जो वर्गमूल निकाल इनको सोल्व करना, सोल्व करके जो आएगा ये आंसर आपको इस प्रकार लिख लेना। फिर क्या करें, कोस थीटा लिख लेना है। कोस थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, साइन थीटा का उल्टा लिख लेना। जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर 1 आया तो आप क्या करो, कोस थीटा पे वो 0 डिग्री पे 1 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2 60 डिग्री पे, तो ये 30 डिग्री पे अंडर रूट 3/2। फिर 1/√2 ये आ गया वापस, ये 1/2 यहाँ आ गया और 0 ये आ गया। ठीक है, तो अब साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब ऐसा टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, मतलब टेन थीटा क्या और साइन थीटा बटा कोस थीटा, मतलब जैसे तो टेन थीटा का मान ज्ञात करने क्या करेंगे अपन, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या, 0, ये 0 रख लिया और नीचे 1 आ गया। तो 0/1 का मान क्या आ गया, 0 प्राप्त हो गया, तो 0। इसी प्रकार 1/2, इसी फॉर्मूले में 1/2 लिखेंगे साइन थीटा ऊपर, तो 1/2 और नीचे क्या है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, तो ये 1/√3 बच गया। अब इसमें भी 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या 1 बच गया। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, √3/2 ये साइन थीटा का मान लिख लिया, और कोस थीटा का मान 1/2 नीचे लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। और फिर ये इन्फिनिट है, क्योंकि 1/0 में हम भाग देंगे 0 का, तो क्या इन्फिनिटी माना था। तो हमें ये टेन थीटा का मान भी हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करें, टेन थीटा का मान प्राप्त हो गया, फिर कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो कोट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, आपको टेन थीटा का उल्टा कर लेना। ठीक है, जिस प्रकार आपने क्या था, साइन थीटा का मान ज्ञात किया था, फिर साइन थीटा का उल्टा हमने कोस थीटा किया था। तो इसी प्रकार आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करके टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो अनंत है, जो इन्फिनिटी है 90 थीटा बटा 90 डिग्री पे, तो कोट थीटा का ये 0 डिग्री इन्फिनिटी होगा। फिर √3 ये 1/√3 और 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमको प्राप्त हो गया, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये 4 हमने याद कर लिए। अब हमको याद करना सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो आप क्या करोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आपको पे 1 है, तो ये 1 का 1 ही लिख लिया आपको। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। √3/2 है तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर लोगे, 2/√3 कर लेना बस।
तो ये सेक थीटा का 30 डिग्री पे मान आ जाएगा। 1/√2 है तो इसमें क्या करोगे, कोसेक थीटा में √2 कर लेना, ठीक है, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक है, 1/cos थीटा ये फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो उल्टा होता है, तो इसी फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। कोस थीटा का नाम नीचे रखेंगे तो 1 का 1 देखो, कोस थीटा की जगह 1 है, 0 डिग्री पे 1 रखिए, 1 नीचे रख लिया तो 1 का 1 में भाग देंगे, 1 ही आया तो 1 आ गया। इस पर √3/2 नीचे रहेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 है ना, नीचे आ गया। इस फॉर्मूले रखेंगे तो √2 नीचे रखेंगे तो 1/√2 आ गया, 1/2 का उल्टा 2 आ गया, और 0 को नीचे रहेंगे क्या होगा, 0 में 1 का भाग देता है इन्फिनिटी आया, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो हमें सेक थीटा का मान ज्ञात हो गया, कोस थीटा का उल्टा हमें सेक थीटा प्राप्त हो गया। अब कोसेक थीटा का मान कितना है, तो कोसेक थीटा का मान कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना, सेक थीटा का मान प्राप्त हो गया, तो इसका ही हमको इधर से उल्टे से लिखना है, ठीक है, इस तरफ से हमको लिखना है बस। कोसेक थीटा में जैसे हमने किया था साइन थीटा में, जैसे साइन थीटा का हमने मान ज्ञात किया और कोस थीटा में इसका इधर से उल्टा लिख लिया इसमें, और टेन थीटा का मान ज्ञात किया, फिर इसका उल्टा हमने कोट थीटा में लिख लिया। इसी प्रकार सेक थीटा का मान भी इसी प्रकार ये अपन ने ज्ञात किया, और उसके बाद हम कोसेक थीटा में भी इसी प्रकार लिखना है। जैसे इन्फिनिटी है तो इसमें साइन 0 डिग्री पे भी, कोसेक 0 डिग्री पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, √2, फिर ये 2√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं।